हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टी एजुकेशन। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में। और ये मौलिक अधिकारों का हमारा भाग 5 है, जहां पर पार्ट 5 है, जहां पर हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे। पिछले वीडियोस में भी हमने कुछ मौलिक अधिकारों को कंप्लीट किया था। उसी के सीरीज़ में हमारा ये अगला जो मौलिक अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक में इसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसके अनुसार नागरिकों को जो प्राप्त हैं वो इस प्रकार से हैं। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर रखी गई है। जिस तरीके से जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका अपने पे कटार रखने की जो आज़ादी है वो भी इसी आर्टिकल के तहत उनको ये आज़ादी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, यानी धर्म से रिलेटेड जो कार्य होंगे उनके प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी यहाँ पर दी गई है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कोई से भी धर्म है उन पर जो धार्मिक शुल्क लिया जाता है उससे किसी भी प्रकार का धार्मिक शुल्क या कर किसी राज्य के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। आगे इसकी और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके क्या प्रभाव हैं? तो पहला देखते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है? तो किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी भगवान को मानता है और उस भगवान के किसी भी स्वरूप को मांगता है, जिस भी ढंग से वो मानता है, जैसा उस भगवान के साथ उसका संबंध है, उसको पूर्ण रूप से इस चीज़ के लिए आज़ादी दी गई। सपोज कीजिए कुछ लोग हैं जो भगवान राम को मानते हैं, कुछ भगवान विष्णु को मानते हैं, कुछ शंकर से भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो वो भगवान के रूप में है, भगवान एक ही, लेकिन उनको अलग अलग स्वरूपों की भी वो पूजा की जा सकती है, अलग अलग ढंग से उनकी स्वरूपों की पूजा की जा सकती है। इस चीज़ के लिए भी वो उनको स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, मानने का अधिकार। तो अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार, यानी जो जिस धर्म से वो रिलेट हैं, जिस समुदाय से वो हैं, तो अपने धार्मिक विश्वास और आस्था के लिए वो सार्वजनिक और बिना डर के कारण अपने धार्मिक जो विश्वास हैं और जो आस्थाएं हैं, उस अपने धर्म में जो उनकी आस्था है उसकी घोषणा करने का अधिकार भी यहाँ पर रखा गया है। आचरण का अधिकार। तो धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समुदाय से है, तो धार्मिक पूजा, परंपरा, कोई समारोह उन्होंने करना है अपनी आस्था से संबंधित या अपनी आस्था से संबंधित कुछ विचारों का उन्होंने प्रदर्शन करना है, तो उसकी भी वहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि कुछ धर्म के, जैसे हिंदू धर्म में क्या किए जाते हैं, नवरात्रि के टाइम पे कुछ उत्सव किए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं, कुछ संगीतमय प्रोग्राम किए जाते हैं जहाँ पर अपने धर्म को क्या किया जाता है, धार्मिक पूजा या समारोह किया जाता है। इस तरह का भी आचरण करने का अधिकार जो है ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रसार करने का अधिकार। तो अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। कहने का मतलब, यानी कोई किसी भी धर्म से जो रिलेटेड है वो धार्मिक आस्थाओं को क्या कर सकता है, अपनी जो उसकी मान्यताएं, उस धर्म से रिलेटेड जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो धार्मिक विश्वास है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने धर्म के सिद्धांतों को वो प्रकट कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता भी यहाँ पर आर्टिकल 25 के तहत दी गई है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धर्म से रिलेटेड जो कार्य होंगे उनको, उनके बारे में भी यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है।
अनुच्छेद 25 को व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, लेकिन जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक संप्रदाय की बात करता है। यहाँ पर ये है धर्म की स्वतंत्रता से ही रिलेटेड है दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, थोड़ा सा अंतर क्या है। तो आर्टिकल जो 25 है वो किसी के व्यक्तिगत अधिकारों की बात, यानी धर्म से रिलेटेड किसी व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 26 एक धार्मिक संप्रदाय की बात करता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा धार्मिक संप्रदाय होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। यानी उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला जब दिया था और कहा गया कि धार्मिक संप्रदाय उसी को माना जाएगा जो ये 3 शर्तें पूरी करता हो। पहली शर्त क्या थी, तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जहां सबके विचार होने चाहिए, यानी धार्मिक संप्रदाय वही कहलाएगा जहां पर कुछ लोग होने चाहिए और उन सब लोगों का उस धर्म के प्रति एक ही मत होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए। दूसरा, समूह में एक संघात्मक ढांचा होना चाहिए, यानी कि सामान्य संगठन होना चाहिए, उस पूरा का एक क्या होना चाहिए, एक संघात्मक ढांचा होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। तीसरा, समूह का एक विशेष नाम होना चाहिए, यानी कि जब आप वो संगठन बनाएंगे तो उस संगठन का एक विशेष नाम होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, हिंदू धर्म के अंतर्गत क्या है, हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं, इन सब के विचार एक है, एक संघात्मक ढांचा है, सामान्य संगठन है और इसका एक विशेष नाम भी है जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 26 में इन धार्मिक संप्रदाय को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, तो धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार दिया जाएगा। अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करना, ये अधिकार भी इन जो संगठन है, ये धार्मिक संप्रदाय हैं, इनको प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 27, विशेष धर्म हेतु कर न देने की स्वतंत्रता, यानी राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लिए कर न देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता या नहीं किया जा सकता। यानी सरकार द्वारा किसी भी तरह से धर्म के नाम पर या धार्मिक कार्यों हेतु किसी से कर नहीं लिया जा सकता। यानी जो संपत्ति है, जो समुदाय, जो जितने भी कर यहाँ पर जो भी पैसा होता है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। अनुच्छेद 28, राज्य पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध। तो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थान या धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। ठीक है, ऐसा संस्थान कब कब दी जाएंगी ये धार्मिक शिक्षा के आधार पर, तो ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता हो लेकिन स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई हो, वो भी धार्मिक, उसे भी अनुमति दी गई, इस धार्मिक शिक्षा की अनुमति दे दी गई है। दूसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या राज्य के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वो स्वैच्छिक, अगर उसकी इच्छा है तो वो अपनी इच्छा के आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति वो भी देता है कि वो धार्मिक शिक्षा का वहाँ पर क्या करा सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, धार्मिक शिक्षा उस संस्थान में दे सकता है। तीसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्रदान कर रहे हैं। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जो राज्य के द्वारा, यानी क्या होता है, संगठन अपना बना लेते हैं, लेकिन जो फंडिंग है, जो पैसों से रिलेटेड है, जो वित्त जो सहायता होती है वो किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर वो स्कूल या वो जो संस्थान है स्वैच्छिक आधार, अगर उसकी इच्छा है तो स्वैच्छिक आधार पर भी वो धार्मिक शिक्षा की अनुमति देता है, वहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा दे दी जा सकती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।